रामायण हमारी कहानी है, तो फिर इंडिया इससे सबसे लास्ट में क्यों देखेगा? 6 नवंबर को यह फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो जाएगी। इंडिया का नंबर आएगा 8 नवंबर को, 2 दिन बाद। अपनी ही दिवाली पे अपनी ही कहानी देखने के लिए लाइन में खड़े हैं। यहाँ तक ठीक था। फिर मैंने स्क्रीन्स का नंबर देखा, अराउंड 1000 स्क्रीन पूरी दुनिया में, और रिपोर्ट्स के हिसाब से ओवरसीज को बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है। इंडिया के हिस्से में कंपैरेटिवली कम स्क्रीन आएंगी। मतलब जिस कहानी को हम बचपन से सुनते आए, उसका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन पहले बाहर होगा और बाद में घर पर। राम सीता रावण अपनी ही घर की कहानी में इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं, बिजनेस क्लास विदेश चला गया। कोई कहेगा एक्सीडेंट होगा, नहीं है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद कंफर्म किया, ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। पहले ओवरसीज में हाइप बनाओ, फिर इंडिया में उतारो। और एक बात मुझे लगती है, नमित मल्होत्रा जितने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन भी हैं। इसलिए मुमकिन है कि इस रिलीज स्ट्रेटेजी के पीछे कोई बड़ा ग्लोबल प्लान हो। शायद पहले ओवरसीज मार्केट में मोमेंटम और हाइप क्रिएट करना, फिर इंडिया में उस हाइप को और बड़ा ओपनिंग में कन्वर्ट करना। अगर ऐसा है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजी समझ आती है, लेकिन इमोशनली थोड़ा अजीब लगता है। और सोचो, अगर हॉलीवुड अपनी माइथोलॉजी वाली फिल्म को पहले दुनिया को दिखाए और अपने देश को बाद में रिलीज करे, तो वहां कितनी बड़ी डिबेट होती। अब असली इंटरेस्टिंग पार्ट, धर्मा प्रोडक्शंस ने नॉर्थ इंडिया के राइट्स लिए 250 करोड़ में, देसी डील। ओवरसीज राइट्स कौन ले गया? एक हॉलीवुड स्टूडियो। अपनी खुद की मिथोलॉजी दुनिया तक पहुंचाने के लिए हॉलीवुड का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ लोग कहेंगे ग्लोबल लेवल पे जा रही है फिल्म, गौरव की बात है। दूसरी तरफ लोग कहेंगे अपनी ही कहानी में गेस्ट बन गए, ये गलत है। और शायद इसी वजह से ये सिर्फ एक फिल्म का इशू नहीं रहा, ये आइडेंटिटी, प्रायोरिटी और ऑडियंस की वैल्यू का सवाल बन गया है। दोनों बातें कहीं ना कहीं सही हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी समझ आती है, पर जिस दिन अपनी ही एपिक देखने के लिए अपने ही देश को वेट करना पड़े, उस दिन सोचना बनता है। प्राउड फील हो रहा है या बुरा लगा? कमेंट्स में लिखो।